Dear student, today I am discuss about the latitudes and longitudes lines। तो सबसे पहले हम देखते हैं लैटिट्यूड्स लाइन्स कौन से होते हैं। लैटिट्यूड्स लाइन्स जो होती हैं लैटिट्यूड्स लाइन्स जो होती हैं ये ईस्ट टू वेस्ट मिलती हैं, ईस्ट टू वेस्ट मिलती हैं। ईस्ट टू वेस्ट मिलने वाली लाइंस लैटिट्यूड्स लाइंस कहलाती हैं, जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं। लैटिट्यूड्स लाइंस आर हॉरिजॉन्टल लाइंस। हॉरिजॉन्टल लाइंस। तो सबसे पहले हम मैप में देखते हैं, ये जो 0 डिग्री होती है इसका नाम कहते हैं इक्वेटर। क्या कहते हैं? इक्वेटर। इक्वेटर लाइंस जो होती है पृथ्वी को 2 बराबर भागों में डिवाइड करती है। 0 डिग्री इक्वेटर कहलाती है। इसको हिंदी में कहते हैं विषुवत रेखा, या इसी को कहते हैं भूमध्य रेखा, यानी पृथ्वी के मध्य की रेखा खींची जाने वाली रेखा को भूमध्य रेखा कहते हैं या इक्वेटर कहते हैं। इक्वेटर के ऊपर वाले हिस्से को नॉर्थ डायरेक्शन कहते हैं, नॉर्थ हेमिस्फीयर कहते हैं, और इसके इक्वेटर से नीचे हेमिस्फीयर को साउथ हेमिस्फीयर कहते हैं। इक्वेटर के अगर ऊपर 23.5 डिग्री 23:1.2 डिग्री नॉर्थ डायरेक्शन में जाएंगे तो हमको मिलेगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसको हिंदू कहते हैं कर्क रेखा। क्या कहते हैं? कर्क रेखा। यदि हम 0 डिग्री इक्वेटर से ऊपर के डायरेक्शन 23:1.2 डिग्री नॉर्थ डायरेक्शन में जाएंगे तो हमको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइंस मिलेगी, जिसको कहते हैं कर्क रेखा। फिर इसी को हम ऊपर 0 डिग्री नॉर्थ डायरेक्शन में 66:1.2 डिग्री नॉर्थ में जाएंगे तो ये हमारा मिलेगा आर्कटिक सर्कल। क्या मिलेगा? आर्कटिक सर्कल। इसको हिंदी में कहते हैं आर्कटिक वृत्त। क्या कहते हैं? आर्कटिक वृत्त। तो ये है जो हमारा 0 डिग्री नॉर्थ डायरेक्शन से ऊपर जाने पर 66:1.2 डिग्री नॉर्थ पर जाने पर ही हमको आर्कटिक सर्कल मिलेगा। और ऊपर वाले को नॉर्थ पोल कहते हैं और नीचे को साउथ पोल कहते हैं। और ये डायरेक्शन जो होती है ईस्ट होती है, ये डायरेक्शन वेस्ट होती है। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो 0 डिग्री को ऊपर वाले के हिस्से को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहते हैं और 0 डिग्री साउथ को साउदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। इसी प्रकार जैसे हम 0 डिग्री साउथ में डायरेक्शन में जाएंगे तो 23:1.2 डिग्री साउथ डायरेक्शन को हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जिसको हिंदी में कहते हैं मकर रेखा। मकर रेखा। और इसी तरह 0 डिग्री साउथ से 66:1.2 डिग्री साउथ में जाएंगे तो ये हमारे मिलेगा अंटार्कटिक सर्कल, जिसको कहते हैं अंटार्कटिक वृत्त। बाकी ये साउथ में साउथ पोल है ही। ये जो लाइंस होती हैं, ये सभी लाइंस जो होती हैं इमेजिनरी लाइंस होती हैं, काल्पनिक रेखाएं होती हैं। ये कोई भी लाइंस जो होती हैं, जो भी लाइंस हैं सब काल्पनिक हैं, वास्तविक कोई भी रियल कोई भी लाइंस नहीं है। ये सभी डायरेक्शन ऐसे ईस्ट टू वेस्ट की ओर जाएंगे। इन्हें ही लैटिट्यूड्स लाइन कहा जाता है। और पूछा जाए कि लैटिट्यूड्स लाइंस कितने होते हैं। अब देखो 0 डिग्री है, इसके अगर ऊपर डायरेक्शन में जाएंगे तो 90 डिग्रीज मिलेंगे। तो 19 लाइंस। कितने लाइंस? 90। और इसके साउथ में जाएंगे तब भी 90 मिलेंगी। तो दोनों को मिलाने पर 180 हो जाएगा। और इस इक्वेटर को लेंगे हम 1 तो हो जाएगी 181। तो अगर पूछा जाए कि हाउ मेनी लैटिट्यूड्स लाइंस, तो हम बताएंगे 181। टोटल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होती है? तो वो होती है 181 लैटिट्यूड्स लाइंस। इसके बाद यदि ये ऑप्शन में नहीं मिलता है, 181 ऑप्शन में अगर आपको नहीं मिलता है तो हम इसको 179 लगाएंगे। क्यों? क्योंकि एक नॉर्थ पोल हो जाता है और एक साउथ पोल। तो इन दोनों को मिलाने से ही 2 लाइंस और ऐड हो जाती हैं, जिनको 181 कहा जाता है। तो अगर पहले पूछा जाए कि अगर आपको फर्स्ट कि हाउ मेनी लैटिट्यूड्स लाइंस, तो 181। यदि आपको ऑप्शन में नहीं मिलता है 181 तो आप 179 कर सकते हैं। 179। और ये दोनों जो हैं ये नॉर्थ पोल हैं
और ये साउथ पोल, दोनों लाइंस को मिलाकर कहा जाता है। जब इनको ऐड कर देंगे तो ये टोटल हमारा हो जाएगा 181। इस प्रकार हम लैटिट्यूड्स लाइंस को समझ सकते हैं। और 1 डिग्री पे पूछा जाए कि 1 डिग्री लैटिट्यूड्स लाइंस इनका ट्यूड्स, इनकी डिस्टेंस कितना है, इनकी दूरी कितनी होती है, तो 111 किलोमीटर होती है। 1 डिग्री अगर यहाँ से जाएंगे तो हम 1 डिग्री पर जाने पर हमको 111 किलोमीटर के डिस्टेंस तय करेंगे। इस प्रकार हमारा लैटिट्यूड्स लाइंस समाप्त हो जाता है। ईस्ट टू वेस्ट मिलते हैं। एक बार रिवीजन करते हैं फिर से। 0 डिग्री जो होती है इसको इक्वेटर बोला जाता है। 0 डिग्री इक्वेटर, इसी को हिंदी में कहते हैं भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। भूमध्य रेखा मीन्स पृथ्वी के मध्य भाग से गुजरने वाली रेखा भूमध्य रेखा कहलाती है। इसके बाद अगर हम ऊपर के डायरेक्शन में 0 डिग्री से ऊपर डायरेक्शन में 23:1/2 डिग्री नॉर्थ डायरेक्शन में जाएंगे तो हमको मिलेगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्या मिलेगा? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसको कर्क रेखा कहते हैं। अगर हम इसी के नीचे साउथ में जाते हैं 0 डिग्री से साउथ में 23:1/2 डिग्री साउथ में, तो ये मिलता है हमको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। क्या मिलता है? कैप्रिकॉर्न, जिसको कहते हैं मकर रेखा। क्या कहते हैं? मकर रेखा। इस 0 डिग्री से यदि हम ऊपर के डायरेक्शन में 66:1/2 डिग्री नॉर्थ डायरेक्शन में जाएंगे तो ये हमको मिलेगा आर्कटिक सर्कल। क्या मिलेगा? आर्कटिक सर्कल। और ये साउथ में जाएंगे तो 66:1/2 डिग्री साउथ में ये मिलेगा हमको अंटार्कटिक सर्कल। और लैटिट्यूड्स लाइंस में ये भी हम ध्यान देंगे कि इनके जो डिस्टेंस होगा, डिफरेंस जो होगा, ये इक्वल होगा। डिफरेंस यानी जो इनका अंतर आएगा वो समान होगा। यहाँ पे जितना डायरेक्ट डिफरेंस है यहाँ पर भी उतना होगा। अगर पूछा जाए कि सबसे लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड्स लाइंस कौन सी होती है तो 0 डिग्री होती है। 0 डिग्री जो लैटिट्यूड्स लाइंस होती है ये है सबसे लंबी होती है। इसके बाद जो भी लाइंस होंगी ये छोटी होती जाएंगी। तो इस प्रकार हम लैटिट्यूड्स लाइन समझ सकते हैं। और इनके बीच का जो डिस्टेंस आएगा, डिफरेंस आएगा, वो इक्वल होगा। जितना का यहाँ पर इक्वल आएगा उतना यहाँ पर भी आएगा। तो इनका डिफरेंस इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इक्वल रहेगा। अब हम पढ़ते हैं लॉन्गिट्यूड्स लाइन से। क्या पढ़ेंगे? लॉन्गिट्यूड्स लाइन से। ये जो वर्टिकल लाइंस होती हैं, कौन सी? वर्टिकल लाइंस। वर्टिकल लाइंस जो नॉर्थ से साउथ पोल पे मिलती हैं, ऐसे। ये जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल में मिल रही हैं इनको हम कहते हैं लॉन्गिट्यूड्स लाइंस। ये मिलती हैं नॉर्थ टू साउथ। नॉर्थ टू साउथ जो इमेजिनरी लाइंस हैं इनको बोला जाता है लॉन्गिट्यूड से। क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूड से। अब देखो ये नॉर्थ पोल एक बिंदु से मिल रही हैं, यहीं से सब निकल रही हैं और यहाँ पे सब मिल रही हैं। तो इनका जो डिस्टेंस आएगा वो आ तो रहा है, जो इनके बीच का गैप होगा, डिस्टेंस डिफरेंस, ये होगा। पहले यहाँ से देखो छोटा छोटा बढ़ता आ रहा है, नहीं, अब यहाँ पर तो बढ़ रहा है लेकिन इसके बाद फिर छोटा हो रहा है। तो इनके जो बीच का डिस्टेंस होगा वो इक्वल नहीं होगा। देखो यहाँ पे थोड़ा सा है, यहाँ पे देखो ऐसे बढ़ रहा है, हो रहा है नहीं है देख, लेकिन अब यहाँ पे आने पर फिर छोटा हो जा रहा है। तो ये जो होता है नॉर्थ पोल से उत्तरी ध्रुव से मिलने वाले साउथ पोल पे जो मिलते हैं इनको लॉन्गिट्यूड्स कहा जाता है। और ये वर्टिकल लाइंस होती हैं। कौन सी लाइंस होती हैं? वर्टिकल लाइंस। तो इस प्रकार हम देशांतर लॉन्गिट्यूड्स लाइंस को देशांतर रेखा कहते हैं। तो इस प्रकार हम देशांतर रेखा को समझ सकते हैं। जो अगर पूछा जाए कि 1 डिग्री देशांतर का लॉन्गिट्यूड्स का जो डिस्टेंस होता है ये होता है 111.3 किलोमीटर। ये लगभग माना जाता है। तो ये भी 111 किलोमीटर ये मैक्सिमम हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं होगा। जो मैक्सिमम इसकी दूरी होगी 1 डिग्री से यहाँ
दो रेखाओं के बीच का जो 1 डिग्री आएगा, 1 डिग्री को जो हम वैल्यू मानेंगे तो ये आता है कि 111.3 किलोमीटर। तो यानी इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है, ये मैक्सिमम वेट है, चौड़ाई है। देखो ये जो है यहाँ से, इसी को चौड़ाई कहा जा रहा है लॉन्गिट्यूड्स का। तो लॉन्गिट्यूड्स कहाँ से मिल रहे हैं? नॉर्थ टू साउथ। इनका जो डिस्टेंस है पहले थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, फिर उसके बाद कम हो रहा है। तो इस प्रकार हम लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स को समझ सकते हैं। बहुत पूछा जाता है कि हाउ मेनी लॉन्गिट्यूड्स लाइन्स। अगर पूछा जाए कि लॉन्गिट्यूड्स की लाइन्स कितनी होती हैं, तो कितनी होती हैं? 360 डिग्री। 360 पूरा सर्कल भी रहता है, तो पूरा सर्कल भी जो लॉन्गिट्यूड्स लाइन्स होती हैं इनकी भी संख्या होती है 360। अगर पूछा जाए, कोई भी आपसे पूछता है कि लॉन्गिट्यूड्स लाइन्स की संख्या कितनी है टोटल, तो आप लोगों को बताना है 360, 360। अगर लैटिट्यूड्स पूछेगा तो लैटिट्यूड्स कितनी है? 181। अभी बताए थे ना लैटिट्यूड्स लाइन्स कितनी है? 181। यदि आपको ऑप्शन में नहीं मिलता है 181, तो आपको लगाना है 179, क्योंकि 179 में ये जो नॉर्थ वर्टिकल होती है, ओरिएंटल लैटिट्यूड्स लाइन्स में, इन दोनों को ऐड करने पे ही 181 आता है। अगर इन दोनों को हम ऐड नहीं करेंगे वर्टिकल्स में, जो हॉरिजॉन्टल है ये, तो ये हमारा आएगा 179। लेकिन सबसे ज़्यादा जरूरी है कि आपको 181 ही पढ़ना है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। इस प्रकार हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है। पढ़ते रहिए, देखते रहिए।